कभी मौलाना गौतम साहब, कभी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, कभी इस मस्जिद पर हमला, कभी उस मदरसे को टारगेट, कभी कलाम पाक को टारगेट, कभी इस्लाम को टारगेट। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर अमन रिजवी। और आज मुद्दा बहुत संगीन है। जिस तरह आप मीडिया में भी देख रहे हो, खासकर फरहान याह्या के लाइव में आप देख रहे होंगे कि एक और मौलाना को टारगेट करा गया। पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ 25 जनवरी गुजरात में एक 27 साल का मेरा नॉन मुस्लिम भाई, नाम किशन, वो गुस्ताखी रसूल करता है और फेसबुक पर एक पोस्ट डालता है जहां पर वो रसूल पाक के बारे में वाहियात बोलता है, उल्टा सीधा लिखता है। और ठीक 20 दिन बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है। ना मालूम कौन लोग थे वो जो किशन को कत्ल कर देते हैं। और जब किशन को कत्ल करा जाता है तो गुजरात में किशन अपनी स्कूटी पर बैठा हुआ जा रहा होता है और सामने से अंधाधुंध फायरिंग होती है और किशन ऑन दी स्पॉट मर जाता है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि किसी भी नौजवान को, किसी भी ऐसे बंदे को जो इंसान हो, धर्म मैटर नहीं करता, उसको इस तरह कत्ल करना। हम सब इस बात की मजम्मत करते हैं। किशन की 21 दिन की बेटी है और वो दुनिया से जा चुका है और यहाँ से गेम चलता है मुसलमानों की तरफ डाइवर्ट करने का। उसके कत्ल के इल्ज़ाम में मुसलमान लोगों को उठाया जाता है, मुसलमान नौजवानों को उठाया जाता है, वहाँ के एक मौलाना को उठाया जाता है। और ये 25 जनवरी की बात है। और फिर हल्के हल्के उसी तरह जिस तरह ये कोऑर्डिनेट करते हैं, तोपों का रुख दिल्ली की तरफ मोड़ दिया जाता है। दिल्ली में बाबरपुर के पास एक मौलाना रहते हैं जिनका नाम है मौलाना कमर गनी साहब। उनका वो एक तालीम फ़रोग़, तहरीक तालीम फ़रोग़ से जुड़े हुए हैं। और गुजरात की एटीएस आती है 29 जनवरी में और कहती है कि नहीं भाई, इस कत्ल में आपका हाथ है और हमने जिन लोगों को उठाया है वो लोग आपका नाम ले रहे हैं। यानी कि कत्ल होता है 25 जनवरी और कातिलों को फौरन पकड़ लिया जाता है। और उसके फौरन बाद ये नाम निकल कर नहीं आता, पूरे 5-6 दिन इंतजार करा जाता है। और फांसी का फंदा किन किन मुसलमानों के, किन किन उलमाए दीन के, किन किन मुसलमानों के रहनुमाओं के गले में फिट करना होता है, उनको खोजा जाता है। और इस नाम में मौलाना कमर गनी साहब का नाम आता है। ये मौलाना कमर गनी साहब वही हैं जिनको याद होगा आपको, जब 8 अगस्त में सन 2020 में आप 21 में सॉरी, जंतर मंतर पर मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, अल्लाह को काट डालेंगे, कलाम पाक को ये कर डालेंगे, मुसलमानों को फूंक डालेंगे, इस तरह का आह्वान करा जाता है आरएसएस द्वारा, बीजेपी द्वारा। तो इसके उसमें अगेंस्ट में कि हाँ, मुसलमानों के लिए इस तरह आवाज़ें नहीं निकलनी चाहिए। मौलाना कमर गनी साहब 24 अगस्त में पीसफुल प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर करते हैं जहाँ सब लोगों को डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद आप देखिए फिर त्रिपुरा में किस तरह मुसलमानों को मारा जाता है। ये मौलाना गनी साहब, उमर गनी साहब फिर त्रिपुरा जाते हैं और वहाँ से तमाम की तमाम सूरत हाल आपको बताते हैं कि वहाँ मुसलमानों के 2-2 साल के बच्चों के साथ किस तरह यह आरएसएस वाले, किस तरह ये बीजेपी वाले और इनके चाटुकार मीडिया वाले मुसलमानों पर दरिंदगी कर रहे हैं, उनके खून से होली खेल रहे हैं। उसी दौरान मौलाना गनी साहब पर, उमर गनी साहब पर यूएपीए लगा दिया जाता है, क्योंकि यूएपीए तो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बनाया गया है कि मुसलमानों को जब भी टारगेट करना हो तो मुसलमानों पे यूएपीए, एनएसए, टाडा बाडा साडा, जितने भी भारत में आतंकवादी के खिलाफ कानून पास करे गए हैं वो सिर्फ मुसलमानों को मद्देनजर रखकर करे गए हैं कि सिर्फ मुसलमानों की नाक में नकेल डालेंगे, इनसे बोलने का इख्तियार, इनसे धर्म का इख्तियार, इनसे खाने का इख्तियार, इनसे पहनावे का इख्तियार, तमाम चीजों को छीनने के लिए ये साजिशें रची गई हैं। सवाल ये उठता है, एटीएस आती है, एटीएस गुजरात कब आती है? जब ये मौलाना कमर गनी साहब फरहान याह्या के लाइव दे रहे होते हैं। इनको पता होता है कि किसी वक्त भी इनको उठाने गुजरात की एटीएस आ जाएगी। गुजरात की एटीएस सिविल वर्दी में आती है, 4-5 गाड़ियां होती है और इनको उठाकर ले जाती है। सवाल ये उठता है कि 5 दिन बाद आपको कैसे पता चला कि यही है जो बंदा दिल्ली में है, वो दिल्ली में रहकर वहां पर कत्ल करवा रहा है।
सिर्फ ये मुसलमानों को हरस करने के लिए अगर आप थोड़े दिन पीछे और जाएं तो आप देखिए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को किस तरह उठाया गया था मेरठ में से जब वो ईशा की नमाज पढ़कर निकल रहे थे। आप उमर गौतम साहब की तरफ जाइए कि उमर गौतम साहब को किस तरह जेल में सड़ा रखा है, उनके बेटे को सड़ा रखा है कि उन पे भी एक इल्ज़ाम लगाया गया है। सवाल ये उठता है कि पुलिस की आंखों में को नज़र जो आता है, पुलिस की आंखों में सिर्फ मुसलमान का ही अक्स क्यों नज़र आता है, मुसलमानों के एक्सरे ही क्यों नज़र आते हैं? क्या पुलिस को धर्म संसद नज़र नहीं आता? क्या एटीएस को धर्म संसद नज़र नहीं आता? क्या एटीएस को आरएसएस नज़र नहीं आता? क्या एटीएस को वो मुसलमान युवक नज़र नहीं आते जिनकी मॉब लिंचिंग हो रही थी? क्या एटीएस को वो दलित बहनें नज़र नहीं आती जिनको लूटा जाता है, सामूहिक बलात्कार करा जाता है? जनाब, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और उत्तर प्रदेश में लोगों को डराने के लिए सबसे इजी चुग्गा जो है वो मुसलमान है और मुसलमानों को उठा पटक इस बात की गवाही देती है कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है उसको डराया जा सके। और जैसे मैं लगातार आपको बताती चली आ रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में 125 सीटों का फैसला मुसलमान समाज करता है और ये उसी से डरे हैं कि मुसलमान समाज जिस तरफ जाएगा उसी की सरकार बन सकती है। यही वजह है कि लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों के रहनुमाओं को टारगेट कर रहे हैं, इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर आप देखिए किस तरह धर्म संसद सजाई जाती है जहां पर तमाम के तमाम अधर्मी इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते हैं, खास कर काटने की बातें करते हैं, पीटने की बात करते हैं, कहते हैं असलहा रखो, मुसलमानों को मारो, इनकी बेटियों को लूटो। लेकिन सवाल नहीं उठता कि एटीएस की नजर वहां पर जाए, सवाल ही नहीं उठता एटीएस उन लोगों पर हाथ डाले। किसी को पकड़ा नहीं गया, छोटी मोटी दिफाएं लगाकर 20-25 दिन बाद त्यागी वसीम रिजवी को पकड़ा जाता है और खास लोगों को नहीं पकड़ा जाता, जबकि वहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। सवाल ये उठता है कि आपकी खामोशी कब तक रहेगी? सवाल ये भी उठता है कि धर्म की अफीम चटाकर ये लोग कब तक आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे? सवाल ये उठता है कि वो लोग जो बहुत खुश हैं और बड़ी पोस्ट शेयर करते हैं, चलो मुल्ला पकड़ा गया, चलो मुल्ला काटा गया, चलो मुसलमान के साथ ये हुआ, चलो मुसलमानों की बेटियों को बुल्ली सील पर सेल आउट कर दिया गया, नीलाम कर दिया गया, फरोख्त कर दिया गया। क्या बेटियां सबकी साझा नहीं होती? क्या आपको नहीं लगता कि तमाम समाज के ऊपर ये आरएसएस बीजेपी वाले किस तरह टारगेट कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि पिछले 1 साल में बीजेपी की कमाई कितनी हजार गुना बढ़ गई? जो 800 करोड़ के मालिक थे वो 8000 करोड़ के मालिक हो गए। इस तरह की इनकम बढ़ी है इनकी। मैंने खाली एक एग्जाम्पल दिया, अगर इनके पास 8 रुपए थे तो इनके पास 8000 रुपए आ गए। तो सवाल ये उठता है कि ये लोग आपको लड़वा रहे हैं, आपको धर्म की अफीम चटा रहे हैं, आपको हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं, आपके हाथ में तीर त्रिशूल तलवार पकड़ा रहे हैं और इनके नौजवान पूरे भारत छोड़कर भारत से जाकर यूरोप में इधर उधर तालीम हासिल कर रहे हैं और आपके भारत में स्कूल बंद पड़े हैं, फीसें चालू हैं, दुकानें बंद पड़ी हैं, किराए चालू, पूरे भारत को बर्बाद कर दिया गया। लेकिन आप समझने को तैयार नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लगातार 3 साल से मैं आपको अपडेट देती चली आ रही हूं कि ये वो लोग हैं जो हिटलर शाही वाले, ये हिटलर की तर्ज पे भारत को बर्बाद कर रहे हैं। पहले मीडिया के द्वारा नफरत फैलाई जा रही। राकेश सिंह टिकैत ने बिल्कुल सही कहा कि भारत को बर्बाद करने में अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ वो मीडिया है। मीडिया सिर्फ किस बात की बात करता है? मंदिर की बात करता है, मस्जिद की बात करता है, ना वो इंसानियत की बात करता है, ना वो एजुकेशन की बात करता है, ना वो हॉस्पिटल की बात करता है। वो सिर्फ आपको लड़वा रहा है और यही वजह है कि आप देखिए कि भारत का माहौल बस से बदतरीन हो गया है और लोग खुश हैं। लोग अभी भी देख रहे हैं, इनके डेटे देखिए कि डेटे ये उल्टे उल्टे चलाते हैं। अगर 2% है तो 3% पे ये डेटा नीचे दिखाते थे। अभी आप देखिए कि रूबिका लियाकत कादियानी ने कितना गलत स्टेटमेंट दिया। उसने दिखाया कि देखिए जब पहले सरकारी थी तो वहां पर जो रेप का रेशो था वो मात्र 2% था, लेकिन बीजेपी के सरकार में वो 3% हो गया। यानी जो डेटे पे नीचे करा तो 2 पे तो ऊपर चला गया ग्राफ और 3 पे नीचे आ गया। 3 पे अगर जाएगा तो ऊपर जाना चाहिए, नीचे तो नहीं आना चाहिए। यानी ये आपको ऐसा बेवकूफ बना रही है। मीडिया ऐसा इतना खतरनाक मीडिया है, इतना खतरनाक मीडिया कि अगर पूरे भारत को बर्बाद करने की किसी ने कोशिश करी है, किसी ने बर्बाद करा तो सिर्फ इस मीडिया ने करा। और यही
वजह है कि उत्तर प्रदेश की जो इनकी हार नजर आ रही है कि उल्टे सीधे आंकड़े आपको दे रहे हैं, उल्टे सीधे स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं और इस तरह मुसलमानों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस तरह मुसलमानों को ये टारगेट कर रहे हैं, किस तरह मुसलमानों को ये उठा उठाकर जेलों में डाल रहे हैं, किस तरह मुसलमानों को उठा उठाकर ये UAPA लगा रहे हैं। जनाब जो बेकसूर है वो जेल से बाहर आएगा, लेकिन जनाब 10 साल बाद, 5 साल बाद और अदालत कहेगी कि आपको बाइज्जत बरी करा जाता है, आप इस जुर्म में शामिल नहीं थे। लेकिन क्या आपको पता है कि उस वक्त इनकी जिंदगी के कीमती 10 साल 15 साल निकल जाएंगे? क्या आपको पता है कि समाज में जो नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि हाँ ये मुसलमान आतंकवादी होते हैं, क्या इस पाप को कोई धो पाएगा? मुसलमान को आतंकवादी बनाने के लिए तमाम मीडिया एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, लेकिन जब वही मुसलमान युवक या वही मुसलमानों के रहनुमा जेल से बाहर आते हैं तो क्या ये मीडिया कहता है कि इनको बाइज्जत बरी करा जाता है? क्या ये मीडिया कोई हेडलाइन भी चलाता है? नहीं चलाता जनाब, समाज उल्टा बाइकॉट कर देता है। तो आपके पास अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि आप एक हो जाइए, आप एक हो जाइए, एक ही प्लेटफॉर्म पर आइए। जनाब हम किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं रहते, मैं क़यादत की बात नहीं कर रही, मैं एकजुटता की बात कर रही हूँ कि आप एक हो जाइए। भारत एक गुलदस्ते की मानंद है, भारत में आप तमाम लोग एक हो जाइए, चड्डीधारियों को मजा सिखाइए। वही चड्डीधारी जो मैं बार बार लगातार आपसे कहती चली जा रही हूँ कि ये वही चड्डीधारी हैं जो अंग्रेजों के गुलाम थे, ये वही चड्डीधारी हैं जो अंग्रेजों से कहते थे कि हाँ हाँ हम तुम्हारे वफादार हैं और सुबह शाम अंग्रेजों के पेशाब से कुल्ला करते थे। ये वही चड्डीधारी हैं, वही RSS वाले हैं जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, ये वही हैं जो गुफाओं की नाजायज औलादी, वही जो आपकी बहनों को लूटते हैं, वही हैं जो आपके संविधान को लूटते हैं, वही हैं जो आपको आपस में लड़वा कर मरवाते हैं और खुद मजे से मलाई खाते हैं। और जिस तरह मौलानाओं को टारगेट करा जा रहा है, जिस तरह मस्जिद को टारगेट करा जा रहा है, जिस तरह मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, वो इस बात को दर्शाता है कि भारत की राजनीति पूरी की पूरी मुसलमानों पर डिपेंड है कि कहीं भी कुछ भी करना हो तो खाली मुसलमानों के साथ आप उठापटक कर लिए, कहीं भी कुछ भी करना हो आप मुसलमानों को मारिए, कहीं भी कुछ भी करना हो तो मुसलमानों को जेल में भर दिए और दूसरी कम्युनिटी को खुश कर दिए। ऐसा नहीं होता। अगर मुसलमान का नौजवान या मुसलमान का कोई मर्द मुजाहिद या मुसलमानों के गय्यूर नौजवानों को आप जेल में भरता हुआ देखकर खुश होते हैं तो जनाब वो दिन दूर नहीं जब ये चीज़ें आप तक पहुंचेंगी, आपकी औलादों तक पहुंचेंगी और आप उस वक्त बर्बाद हो चुके होंगे, आपकी आने वाली नस्लें गुलाम हो चुकी होंगी। फिर आप याद करेंगे कि हाँ कोई था जो हमें समझाता था, कोई था जो हमें बताता था कि काश हम एक हो जाते, काश हम एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते और हम इन चड्डीधारियों का, इस सरकार का सफाया करके कमल को इस तरह कीचड़ में घुसाते कि दोबारा खिलने नहीं देते। तो ये इस बात को दर्शाता है कि हम कितने गाफिल हैं। मुसलमानों की धकड़ पकड़ इस बात को दर्शाता है कि मुसलमान अभी भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आने को तैयार। ये इस बात को दर्शाता है अभी भी हम गफलत की नींद सो रहे हैं, अभी भी हम नल्ला नहारी बिरयानी तहारी पर लटके पड़े हैं। हमारा कोई भाई, हमारा कोई रहनुमा उठ जाता है तो हम आवाज़ें नहीं उठाते, हम आराम से सोते हैं कि अभी हम सेफ हैं। कोई सेफ नहीं है। ये लोग आपके घरों में घुस चुके हैं और एक एक करके तमाम लोगों का नंबर आएगा। अभी भी वक्त है कि एक हो जाइए। कुछ भी होता है सड़कों पर उतरिए, क्योंकि लोकतंत्र की जीत जब भी होती है जब सड़कें हमेशा भरी पूरी रहती हैं और जब सड़कें खाली सुनसान हो जाती हैं तो लोकतंत्र वहां मर जाता है। और भारत में इस वक्त लोकतंत्र की मौत हो चुकी है। यही वजह है ये आपका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप खुद देखिए, हम बोलते नहीं, भारत में हम 140 करोड़ है जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा आप मुसलमान हैं। क्या आप पे फर्क पड़ता है? मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब उठे, आप पर फर्क पड़ा। मौलाना उमर गौतम साहब उठे, आप पर फर्क पड़ा। मस्जिदें आपकी शहीद हुई, आप पर फर्क पड़ा। आपके कलामे पाक को टारगेट करा गया, आप पे फर्क पड़ा। धर्म संसद के नाम पे आपके इस्लाम को टारगेट करा गया, आप पे फर्क पड़ा गया। मनीषा वाल्मीकि को लूटा गया, आप पे फर्क पड़ा। कितनी मिसालें दूं मैं आपको और कितनी कैसे वाकयात आपको बताऊं। आप एक हो जाइए, एक हो जाइए। आप सोशल मीडिया पे मत लिखिए हम आपके साथ हैं, हम इसके साथ हैं। आप आवाज बनिए, अपनी आवाज खुद बनिए, अपने महल्ले की आवाज बनिए। इन चड्डीधारियों को मजा चखाइए, नहीं तो एक एक करके मारे जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की संगठन सरकार से डरे हुए, ये गठबंधन की सरकार से डरे हुए। ये उत्तर प्रदेश में इनको अपनी हार साफ नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश को डराने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही हरबा है, वो है मुसलमान। कभी हमारी बाबरी मस्जिद शहीद कर देते हैं, कभी मुजफ्फरनगर की मस्जिद शहीद कर देते हैं, कभी हमारी कहीं मस्जिद शहीद कर देते हैं, कभी कलाम पाक को गाली देते हैं। और इन तमाम चीज़ों के जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम
ایک نہیں ہیں, ہم ایک پلیٹ فارم پر آنے کو تیار نہیں ہیں. ہم اگر ایک پلیٹ فارم پر آئیں, خدا کی قسم رحمت آئے گی, اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی. انسان بن کر دیکھیے, انسانیت کو بچا کر دیکھیے, دوسروں کے لیے کھڑے ہو کر دیکھیے, دوسروں کی آواز بن کر دیکھیے. جو لوگ اٹھتے ہیں ان کے لیے آوازیں اٹھائیے, پروٹیسٹ کریے. نہیں ہے اتنی جیلیں جہاں پر 140 کروڑ لوگوں کو بھر دیا جائے گا, نہیں ہے اتنی گولیاں جو آپ پر داغ دی جائیں گی. ڈریے, ڈریے اس وقت سے جب وہ وقت آپ پر آئے گا اور آپ کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا, کیونکہ جب دوسروں کا وقت آیا آپ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر آپ ایک جٹ ہو جائیں گے, ایک طرح سے زنجیر بن جائیں گے, تو یقین کریے خدا کی قسم خدا کی بھی مدد آئے گی اور لوگوں کی بھی مدد آئے گی. بس آپ ایک ہو جائیے, سنگٹھت ہو جائیے, متحد ہو جائیے. اور ظلم کسی بھی کے خلاف ہو, کسی بھی کمیونٹی کے خلاف ہو, کوئی بھی بندہ مرتا ہے, کسی کی بھی موب لنچنگ ہوتی ہے, تو سڑکوں پر اتریے, کیونکہ وہ انسانیت کا معاملہ. میں بھارت میں جو ہم رہتے ہیں یا میں رہتی ہوں, یہاں پر ایک سمویدھان چلتا ہے. اس سمویدھان میں لکھا ہوا ہے تمام لوگوں کو اپنے مذہب کی آزادی ہے, تمام لوگوں کو اپنے پہناوے کی آزادی ہے, تمام لوگوں کو اپنے کھانے پینے کی آزادی ہے, تمام لوگوں کو اپنی مرضی سے گھومنے کی آزادی ہے. جس طرح آپ دیکھیے کہ حجاب پر کس طرح لڑکیوں کو ٹارگیٹ کرا جاتا ہے, کس طرح ان کو کلاس نہیں کرنے دی جاتی, کیونکہ مسلم سماج کی لڑکیاں سر پہ دوپٹہ اوڑے ہوئے تھیں. تو کیا آپ نے آوازیں اٹھائیں؟ وہ لڑکیاں اپنی جنگ خود ہی جیت گئیں, باہر بیٹھی رہی, چیختی چلاتی رہیں کہ نہیں ہم دوپٹہ نہیں اتاریں گے, سر کو کور کر کے رکھیں گے, اور دیکھیں کہ وہ پھر کس طرح جیتی. تو آپ آوازیں بنیے, اتر پردیش کو ان ظالموں سے بچائیے, متحد ہو کے ایک طرف ووٹ کریے. یہ مت دیکھیے کہ کون ہندو, کون مسلمان, کون جاٹ, کون گجر, بس یہ دیکھیے کہ اگر ہمیں اس سرکار سے نجات چاہیے تو ہمیں پریورتن چاہیے, اور پریورتن ستا سے ہی آئے گا. تو بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ہو جائیے, نہیں تو ہلکے کر کے ہم تمام بھارت کو اسی طرح برباد کر دیا جائے گا. اگر یہ 5 سال پھر سत्ता میں آ گئے تو آپ کو اسی طرح چن چن کر ماریں گے. بس میں یہی کہوں گی کہ یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی, یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. شکریہ, اللہ حافظ.